वाह रे, क्या बात है सुमन बहू, कहाँ से आ रही है? अरे गुड मॉर्निंग सुमन बहू, सुबह सुबह पूजा करके मंदिर से आ रही हैं क्या? हाँ हाँ आंटी जी वहीं से आ रहे हैं। क्या है ना कि मम्मी जी घर पे है तो हमने सोचा कि चलो पूजा पाठ करके आते हैं। और पूजा पाठ करके जाएंगे तो शाम को खाना बनाएंगे। वैसे सुमन बहू, तेरे घर में शादी की बात चल रही है क्या, के तेरी ननद सोना की? हाँ, मुझे भी लगा कि तेरी ननद सोना की अब शादी होने वाली है। शादी की बातचीत तो चल ही रही है। नहीं तो आंटी जी, किसने कहा आपसे? अब इसमें झूठ क्या बोलना है सुमन बहू, सोना की जब शादी हो ही रही है तो इतना झूठ क्यों बोलना है? हम सबको पता चल जाता है ना, इसी वजह से हम बोल देते हैं आप सबको। हाँ, वैसे भी सोना भी थोड़ी सी गुस्साई हुई है, लगता है कि शादी करने का मन नहीं है। आंटी जी, ये सब बात आप सबको कहाँ से पता चलती है? अरे सुमन बहू, ये सब बातें मोहल्ले में फैल ही जाती हैं। घर घर की जो बात होती है ना, अगर एक घर में होती है तो दूसरे घर में पता चल ही जाता है। हाँ, वैसे भी छुपाने से कुछ फायदा नहीं है सुमन बहू, क्योंकि हम सबको सब कुछ पता है। अच्छा तो ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ, घर पे लेट हो रहा है, खाना भी पकाना है मुझे। ठीक है सुमन बहू, चलते हैं, मिलेंगे तो बात करेंगे, मुझे भी घर में काम है। हे भगवान, आखिर मेरी घर की बातें सबको पता चल कैसे जाती हैं? मैं तो कुछ बताती नहीं हूँ, मम्मी जी कुछ बताएगी नहीं। आखिर हमारे घर की बातें मोहल्ले में जाती कहाँ से हैं? कहीं सच में तो हमारा घर सब कांच का नहीं है? देखना पड़ेगा। घर घर की बातें हर मोहल्ले में पहुंच जाती है, खासकर हमारे घर की बातें। अब तो मम्मी जी से भी बातें करनी पड़ेगी। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात बोलनी है, झूठ मत बोलना, सही सही बातें बताना यार। अरे क्या बात है रे बहुरिया, जल्दी से बोलो। मम्मी जी, ये बताइए कि घर की बातें बाहर कैसे पहुंचती हैं? घर में जब मैं किसी को बताते नहीं हूँ, किसी से कुछ कहते नहीं है हम लोग, तो हमारे घर की बातें मोहल्ले में चली कैसे जाती हैं? अरे बहुरिया, तुम तो देखती हो ना कि पूरे दिन मैं घर पे रहती हूँ, घर पे से बाहर जाती नहीं हूँ, और मोहल्लों के औरतों से मेरा आना जाना भी नहीं रहता, तो मुझे क्या पता कि घर की बातें बाहर कैसे जाती हैं। ये बहुत गलत है मम्मी जी। वो क्या है ना कि मोहल्ले की सारी औरतें हमारे घर की सारी बातें जानती हैं, हमको पता भी नहीं होता है और उसको पता होता है। जो बातें सिर्फ हम और आप जानते हैं वो बातें हमारे मोहल्ले की औरतें जानती हैं, बल्कि हम लोग जानते ही नहीं कि वो क्या हुआ है। ये बात तो हमको नहीं पता है बहुरिया, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम कुछ नहीं कहते हैं बाहर जा करके, ना ही तेरे ससुर जी कुछ कहते हैं, क्योंकि वो तो कुछ घर के मामलों में कहेंगे ही नहीं। रही मैं तो कहीं बाहर जाती ही नहीं हूँ, ना ही मोहल्लों की औरतों से बात करती हूँ, तो फिर कैसे पता चलेगा उन लोगों को मेरे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? पता नहीं, घर घर की खोज खोज खबर लेती रहती हैं। ऐसी औरतों पे तो गुस्सा बहुत भी तो तेज आता है ना। हाँ मम्मी जी, गुस्सा तो तेज आता है, लेकिन क्या करी, ये औरतें ना मोहल्ले के टुकती बुनती रहती हैं हमेशा मेरे को। अरे गुड मॉर्निंग सोनी बहू, कहाँ जा रही हैं? आई एम सॉरी सुमन बहू। अरे गुड मॉर्निंग सुमन बहू, इतनी देर से कहाँ गई थी और सुबह सुबह इतनी सारी बास्केट में लेकर के क्या जा रही हैं फल फलहरी? अरे आंटी जी, आपको तो पता है ना कि पापा जी खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं फल फलहरी। कल शाम को ही मोहन जी को बोली थी तो वो नहीं लाए थे, ले जा करके मार्केट से, बोले कि शाम को नहीं मिलता है, इसीलिए मैं सुबह होते ही दौड़ी चली आई बास्केट लेकर के, घर में सारा काम कर दिए, पूजा पाठ भी कर दिया है, और सिर्फ बास्केट बास्केट लेकर के आई हूँ फल ले जाने के लिए। इसको लेकर के जाऊंगी तो सबको खाना निकालूंगी। वैसे सुमन बहू, तुम्हारे बारे में एक बात बतानी थी, बोलना था तुमसे कि कुछ बात तुम्हारे घर में चल रही थी। झगड़ा झंझट तो रोज होता ही रहता है, लेकिन एक बात और हम सबको पता चली है। वैसे ये बता कि सोना कॉलेज क्यों नहीं जा रही है 2-3 दिन से? वैसे भी सुमन बहू, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको ना सब कुछ पता है। तुम छुपाती हो कोई भी बात है, लेकिन मोहल्ले वाली औरतों को पता चल ही जाता है। जो बताने वाला होता है वो बता ही देता है, हम सब कुछ जान जाते हैं। आंटी जी, आखिर मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि आप सबको ये सब बातें पता चलती कहाँ से है? हमने तो कभी कुछ बताया ही नहीं। मम्मी जी बोलती है कि हम मोहल्ले में जाते नहीं है, फिर आप सबको ये बातें पता चलती कहाँ से है आखिर? सुमन बहू, कोई भी घर पता करने के लिए, किसी भी घर के काम को पता करने के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जानती हो ना ये दुनिया कितनी चालाक हो गई है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतना छुपाते क्यों हो सुमन बहू कोई भी बातें। एक बात पता है, हमको छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ननद सोना का चक्कर ना किसी लड़के के साथ चल रहा है कॉलेज में,
इसीलिए तुम्हारे ससुर ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी है, वो पढ़ने नहीं जाएगी, घर पे रहेगी। क्या? ऐसी बात नहीं है आंटी जी। एक्चुअली क्या है वो, अब मैं आप लोगों से क्या बातें करूं, मैं जा रही हूँ घर पे, काम बहुत सारा है। ठीक है ठीक है, जाओ, हम लोग रोक नहीं रहे हैं। वैसे तो हम पूछ रहे थे क्योंकि हम सबको पता है ना सारी बातें तुम्हारे घर की, इसीलिए पूछ रहे थे। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने घर की बात किसी को बताते नहीं हूँ, कोई भी नहीं बताता है, फिर इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर की बातें बैठे बिठाए। मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि सच में मेरा दीवार सीमेंट से नहीं कांच से बना है लगा है। कांच का ससुराल है सही में, क्योंकि अगर सीमेंट का बना होता तो कोई भी बातें बाहर नहीं जाती। ये सारी बातें मोहल्ले की औरतें जानती हैं। क्या बात है सुमन, इतनी गुस्से में क्यों हो? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा है? मम्मी ने कुछ कहा है जिससे की वजह से तुम गुस्सा हो, या फिर सोना ने कुछ कह दिया है? इतनी गुस्से में लाल क्यों हो? मेरे एक बात समझ में नहीं आती है मोहन जी कि आखिर हमारे घर की बातें मोहल्ले की औरतों तक पहुंचती कैसे हैं, जबकि मैं कुछ कहीं नहीं कहती हूँ। मम्मी जी से मैंने जब बात किया तो मम्मी जी बोली कि मैंने भी कुछ नहीं कहा है, फिर आखिर मोहल्ले के औरतों के पास हमारे घर की बातें जाती हैं तो जाती कहाँ से हैं? ओहो छोड़ो ना, जाती होगी, किसी ने बताया होगा तभी तो पहुंच जाती हैं आखिर बातें। नहीं नहीं मोहन जी, क्या है ना कि हमारे घर की जो बातें होती है ना वो पहले पहुंच जाती हैं, क्योंकि अगर हम शाम को भी कुछ बात करते हैं ना, रात को भी बात करते हैं ना, तो सुबह होते वो मोहल्ले की औरतें हमसे पूछने लगती हैं। अब देखिए ना, सोना के बारे में क्या अनाप शनाप बातें कर रही थी, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने पूछा भी कि कौन बताता है, तो वो बताई नहीं, लेकिन इतना जरूर कही कि हमें कोई बता करके जाता है। अरे सुमन, कोई होगा, कोई बता दिया होगा, या कोई सुनता होगा हमारी बातें तभी तो बता देता है। अरे मोहन जी, हमारे घर में हम लोगों के अलावा है कौन? कोई नौकर नौकरानी भी तो नहीं है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। ज्योति पढ़ाई करती है, मम्मी जी अपने काम से काम रखती हैं, आप ऑफिस में रहते हैं, पापा ऑफिस में रहते हैं, तो इसमें आखिर बातें पहुँच कैसे जाती हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता। छोड़ो ना ज्योति, मेरा देखो ना क्या बुरा हाल हुआ है बिजनेस में, पापा को पता भी नहीं है, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है बिजनेस में। और सुमन सुनो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ तो तुम जा कर के मम्मी या पापा को मत कहना, क्योंकि वो सोना के लिए शादी का रिश्ता कहीं तय कर रहे हैं। अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो वो सोना की शादी भी नहीं करेंगे, सारा मतलब अंदर से दुखी हो जाएंगे। इसी वजह से मैं उन लोगों को अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता हूँ, चुपचाप अपने खुद में ही सह जाना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबराते रहता है, दिल करता है कि किसी को बता दूँ, इसीलिए तुमको बता रहा हूँ कि मेरा बिजनेस में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अगर पापा पैसे मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए पापा ने पैसे दिए थे, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन 1 महीने में सब नुकसान ख़त्म हो जाएगा, मैं किसी तरह से मैनेज कर लूँगा। लेकिन मुझे 1 महीने तक टाइम चाहिए, 1 महीने से पहले पापा ने पैसे मांग दिए तो मैं कहाँ से दूंगा। कोई बात नहीं जी, मैं पापा जी से बात करूंगी इसके बारे में। ठीक है सुमन, ये सब बातें पापा को मत बताना, लेकिन इसके बारे में ज़रूर कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह खोल के मेरे से मांग दिया तो मैं क्या करूँगा। कोई बात नहीं जी, आप फिक्र क्यों करते हो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। हम सोना के रिश्ते की बात आगे तक बढ़ाएंगे, और कोई भी बात होगी पैसों की जगह तो हम बात कर लेंगे। अरे सुमन बहू, मोहन बेटा, यहाँ हो तुम दोनों से मुझे कुछ जरूरी बातें करनी थी। मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों आंगन में आओगे, लेकिन तुम दोनों तो घर में चिपके हुए हो, निकलते क्यों नहीं घर से बाहर? मुझे बात करनी थी तुम दोनों से। हाँ मोहन बेटा, मुझे भी तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सोना की शादी तय कर दी है, और मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। उन्हीं पैसों के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ सोना बहू, पैसों की बात में गहनों की बात भी कहने आई थी कि कुछ गहने हो तो दे देना सोना को पहनने के लिए, सिर्फ उसकी सगाई पे दे देना, फिर ले लेना अपने गहने। पापा वो क्या है कि अरे पापा जी, मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ। 1 मिनट मोहन जी, पीछे आइए। पापा जी क्या है ना कि मोहन जी का पैसे अभी नहीं दे सकते हैं, पैसे बाद में आपको दे देंगे, 1 महीने के बाद आपके सारे पैसे दे देंगे। अभी मोहन जी के बाद पैसे नहीं हैं। क्या? पैसे नहीं हैं? जहाँ पैसों की बात होती है तहाँ मोहन पीछे दबक जाता है। क्या बात है सोना बहू, तेरे आते तो तेरे इस घर के हाव भाव ही बदल गए हैं।
आखिर तूने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। मोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि बीवी आते इतना बदल जाओगे। मुझे लगा था कि तुम सोना की शादी में हमारी मदद करोगे, लेकिन अब तो लगता है कि तुम एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने लायक हो। हाँ हाँ, क्योंकि इसकी बीबी ने इसको सर पे चढ़ा रखा है तो पैसा कहाँ से देगा। चलिए चलते हैं, इससे तो उम्मीद लगाना ही बेकार है। ये तो पैसे देगा नहीं क्योंकि इसकी मालिक इसकी ये नहीं है, खुद इसकी बीवी है। क्या बात है पापा, ऐसी बात मत बोलिए। क्या है ना कि इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं बताता हूँ ना आपको। अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, जो भी बोलना है मेरे को बोल लीजिए, इनको मत बोलिए मोहन जी को, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। सुमन बहू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी और तेरे पापा ने भी कहा है कि तुम दोनों अब इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम पैसों की जरूरत है। तुम दोनों पैसे तो दोगे नहीं, इसीलिए इस घर से निकल जाओगे तो सारे रूम हम भाड़ा किराया पे दे देंगे। तुम अपने लिए दूसरा किराए का मकान लेके रहना शुरू कर दो। और मोहन से भी ये बातें बता देना। शाम को ही गई थी मोहन के रूम में तो चाय पी करके सो गया था। जब मैंने सोचा कि बातें करने की कोशिश करूँ तो उसने कुछ बोला ही नहीं, चादर तान के सो गए थे। इसीलिए मैंने मॉर्निंग टाइम में गई थी तो गए थे टहलने के लिए, वहां से आए तो सीधे नाश्ता करके ऑफिस चला गया है। बात करने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए अभी मैं तुमसे बोल देती हूँ कि अपना सामान वगैरह पैक कर लो और यहाँ से किसी किराए के मकान पे जा करके रह लेना। मम्मी जी ऐसे कैसे बात कर रही हैं? हम अपने घर के लोग हैं, अपने घर की बातें घर में नहीं समझ सकते हैं क्या? हमने कहा ना कि 1 महीने के बाद मोहन जी आपकी मदद कर देंगे, उनके पास कुछ पैसा आ जाएगा। अभी पैसा नहीं है देने को, और हम क्या बताएं आप लोगों से। नहीं नहीं बहू, क्या है ना कि बीवी के आने के बाद लड़कों के तेवर बदल ही जाते हैं। तुम ऐसा क्यों करोगी? हमारे पास पैसा हो ना हो, तुम हमारी मदद क्यों करोगी? हमारी सोना का शादी हम अपने मर्जी से कर लेंगे, जहाँ मन होगा वहाँ कर लेंगे। तुम लोग अपना बढ़िया बिस्तरा उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या बात है ललिता बहन, कब से तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। बहुरिया को क्या सुना रही हो? मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? आखिर आप भगा देगी घर से निकल के तो किराए का मकान भी ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर मकान मिलेगा तभी तो रहेंगे ना वहाँ पे। अरे हाँ हाँ, आखिर निकाल क्यों रही हो? पैसों के लिए? अरे तुम्हें नहीं पता है जो बात हमको पता है। सच में तुम्हें नहीं पता होगा ललिता। क्या है ना कि तुम्हारे बेटे को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसने तुम्हें नहीं बताया है। इसी वजह से उसके पास कुछ पैसे नहीं है तो इसीलिए देने से मना कर रहा होगा। हाँ हाँ ललिता बहन, यही बात है। तुम्हारे बेटे को बहुत बड़ा घाटा हुआ है बिजनेस में, इसी वजह से वो अपने बाप को ये सब बातें बताने में शर्मा रहा है और तुमसे भी शर्मा रहा है। इसीलिए ये सब बातें किसी से बोल नहीं रहा है। तो तुम समझती हो कि वो पैसे नहीं दे रहा है। घर से मत निकालो, तुम्हारे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसी बात है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सुमन बहू, क्या ये सच बात है? हाँ मम्मी जी, यही सच्ची बात है। क्या है ना कि मैं ये सब बातें आप सबको बताना चाहती थी, लेकिन बार बार मुझे मोहन जी मना कर देते थे। कितने दिन मैंने कहा कि मैं मम्मी जी और पापा जी से ये सब बातें कह देती हूँ, लेकिन मोहन जी बार बार मुझे मना कर देते थे कि पापा को और मम्मी को बहुत दुख लगेगा। भले ही हम 2 4 बातें सह करके रह जाएंगे, लेकिन मम्मी पापा को दुख नहीं लगना चाहिए। और सोना की शादी भी थी, अगर पापा को पता चल जाता तो सोना की शादी भी नहीं करते। इसी वजह से मोहन जी ने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया, तो मैंने भी कुछ नहीं बताया। अब मम्मी जी आप ही बताइए कि घाटे का नुकसान हुआ है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना भरने में, तो इसीलिए पैसों भी अभी नहीं है। पैसा बाद में जब आएगा तब हम दे देंगे। मुझे माफ कर दे सोना बहू, तूने इतना सारा सब कुछ अकेले सहती रह गई, हमको बताया तक भी नहीं और नहीं मोहन बेटा बताया। हम लोग इतना इतना गलत समझ रहे थे तुम लोगों को, कितना बोल रहे थे, बातें बोल रहे थे, कैसे कैसे घटिया बात हम लोग बोल रहे थे, तुम दोनों बर्दाश्त कर रहे थे, कुछ भी नहीं बोले। हमें माफ कर दो सोना बहू, सुमन बहू। कोई बात नहीं है माँ जी, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। आप लोग तो बड़े हो, आप लोगों को तो गुस्सा करने का हक है। जब आप लोग कोई बात जानोगे नहीं तो गुस्सा तो करोगे ना, कोई भी गुस्सा करेगा। आई एम सॉरी माँ जी जो हमने आपको कुछ बताया नहीं। चलिए अब 1 महीने के बाद हम सोना की तैयारी की खुशहाली से मनाएंगे, तैयारी करते हैं। कभी कभी बातों का बाहर निकलना भी जरूरी हो जाता है। अगर ये मोहल्ले की औरतें हमें ये सब नहीं बताती तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अगर घर में की बातें घर में ही रह जाती हैं तो वो तो बातें रहती ही हैं, लेकिन कभी कभी घर की बातें अगर बाहर जाती हैं ना तो फायदेमंद साबित होती हैं। हमारा घर सीमेंट का जरूर है, लेकिन कांच जैसा लगता है कि बिल्कुल कांच का ससुराल है।